जय जय सीताराम भक्तों, जय बाबा नीम करौरी महाराज। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बाबा महाराज के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो इसी कामना के साथ चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। अनन्य भक्तों के प्रश्न मेरे पास आए थे कि बाबा जी से जुड़े हमें बहुत समय हो गया, लेकिन जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। क्या बाबा जी तक हमारी भक्ति, हमारी पुकारें नहीं पहुंच पा रही हैं, या हमसे कहीं त्रुटि हो रही है। तो आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा अगर हो रहा है तो फिर हम ऐसा क्या करें जो यह होना बंद हो जाए। क्योंकि हमने तो सुना है कैची धाम में जाने मात्र से लोगों के बड़े बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। जिनके हर जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, उन्हें वहाँ जाकर एक नया विज़न मिलता है, शांति मिलती है, बाबा की कृपा मिलती है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है मेरे माध्यम से बाबा महाराज आपको यह संदेश देना चाहते हों। तो ना देर करते हुए चलिए जानते हैं क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। मुख्यतः इसके 3 कारण हो सकते हैं, और वो तीनों कारण हमारे कर्मों पर आधारित हैं। हम सनातनी हैं और हम मानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म होता है, और हर जन्म में जो कर्म होता है वो हमारे साथ चलता है। इसीलिए हमने देखा होगा कोई बच्चा पैदा करोड़पति के घर में होता है, और कोई बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ सुबह खाकर शाम का खाने का पता नहीं होता। तो भगवान की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, वो सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अब हम डॉग को ही ले लेते हैं। आपने देखा होगा कई स्ट्रीट डॉग ऐसे होते हैं जिनके पास ना घर होता है, ना खाना होता है, ना पानी होता है, और वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं। और कई डॉग्स ऐसे होते हैं, वो देसी स्ट्रीट डॉग होने के बाद भी उनको एक घर मिलता है, उनके पेरेंट्स होते हैं। और कई होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे वाले डॉग्स जिनकी केयरिंग ही अलग होती है। तो ये क्या है तो सभी कुत्ते ना तीनों, लेकिन तीनों का जीवन अलग है। वो क्यों है? वो उनके कर्म पर आधारित है। तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए हमने देखा होगा ना, बड़े बड़े संत और बाबा महाराज जी की ही शिक्षा ले लीजिए। बाबा जी कहते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, हमें सबको भोजन कराना चाहिए, हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। जितनी हमसे हो सकती है उतनी ही सेवा हमें हर किसी की करनी चाहिए। और बचे हुए समय में हमें राम नाम लिखना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, और लोगों से भी लिखवाना चाहिए, लोगों को भी जपवाना चाहिए। आप वृंदावन जाएंगे, या आप अयोध्या जाएंगे, या कहीं भी तीर्थ स्थल पर आप जाएंगे जहां आपको ऐसे ऐसे लोग जिनका जीवन लगभग संपन्न होने वाला ही है, वो भी राम राम लिखते आपको दिख जाएंगे। और उनकी कॉपी इतनी सुंदर होगी जिसे देखकर आपको लगेगा कि इसने प्रेम भाव में आकर इस चीज़ को, काम को, कार्य को किया है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना, उनका टारगेट है, संकल्प ले लिया, उनको करना है कि मुझे भाई इतने नाम लिखने हैं, वो बस जल्दी जल्दी में लिखते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं है। मैंने अभी वृंदावन जब मैं गई थी, अभी ही गई थी, तो मैंने देखा था एक, मेरे सच में मेरा ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मंदिर के बाहर एक बूढ़े से बाबा बैठे थे, और वह अपनी कॉपी लेकर के लाल पेन से राम राम लिख रहे थे। उनकी कॉपी थी बॉक्स वाली, अलग प्रकार की कॉपी थी उनकी, जो कि राम नाम बैंक से मिलती है, शायद वही होगी। उस पर वह जब राम राम लिख रहे थे ना, तो वो अपने आसपास कुछ नहीं देख रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और भी कई लोग थे जो मंदिर के बाहर कुछ मांगने के लिए बैठे थे, कुछ करने के लिए बैठे थे, है ना, कुछ बेचने के लिए भी बैठे थे, कुछ साधु ऐसे ही बैठे थे, भक्तों को देख रहे थे आते जाते हुए। लेकिन वो अपना केवल राम नाम लेखन कर रहे थे, उनका सिर नीचे था, और इस भाव से लिख रहे थे कि उनका भाव दिखाई दे रहा था कि वह प्रेम के भाव में आकर के उस कार्य को कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उनसे मिलकर, उन्हें देखकर। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात यह बाबा जी का ही स्वरूप है। तो भक्तों, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। बाबा जी ने यही सिखाया कि हमको प्रेम करना है, अपने काम से प्रेम करना है। आज हम अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हमें उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जो जो काम, जो जो हमें उस बीच में करने, उस सफलता को अर्जित करने के लिए हमें जो जो
चीज़ें लगेंगी, उस कार्य को हमें बहुत प्रेम से करना चाहिए। जब हम अपने काम से प्रेम करेंगे तो सफलता हमसे कितनी ही आगे भाग जाएगी, नहीं ज़्यादा दूर जा पाएगी, है ना। हमको सफलता मिलकर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बाबा जी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं सुनते हमारी पुकार। ठीक है, उसकी मैंने 3 कारण बताए थे। 3 कारण हैं। पहला तो ये है कि पूर्व जन्म के कर्म, दूसरा कारण ये है इस जन्म के किए हुए कर्म, तीसरा कारण है पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म। तो पहले चर्चा कर लेते हैं पूर्व जन्म की। देखिए भक्तों, पूर्व जन्म के जो कर्म है वो हमारा पीछा इस जन्म में करते हैं। अभी मैंने पीछे बहुत सारी बातें की, उससे आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। लेकिन जब हम बाबा जी से जुड़ जाते हैं तो बाबा जी जैसे शीशे पे मिट्टी लगी होती है ना, तो उसको पानी से धुलने में थोड़ा समय लगता है। तो बाबा जी हमारे जो पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म हैं उनको ख़त्म करते हैं, हमारा ऑरा क्लीन करते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं, हमें एकदम न्यूट्रल करते हैं। कहने का तात्पर्य है खाली करते हैं हमें। हमारे जो भी गंदे कर्म है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा ना, बाबा के मंदिर में जाकर या बाबा की तस्वीर को देखकर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं या आप किसी अपने दोस्त के फ़ोन में देख लेते हैं या रास्ते चले आपको किसी गाड़ी पर बाबा जी की जो तस्वीर है, छवि है, वो छपी हुई दिख जाती है, तो मन में एक अलग से शांति, एकदम सुकून मिलता है कि बाबा जी, ऐसे ही निकलता है ना मन से, बाबा जी जा रहे हैं, वो देखो ज़रा बाबा जी, है ना। तो वो क्या होता है, बाबा जी हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे तन को साफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा बच्चा है अब और इसका अच्छा बुरा मुझे ही सोचना है। तो अगर आपको अभी तक बाबा से कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन आपको बाबा को देखकर सुकून मिलता है, उनकी छवि को देखकर शांति मिलती है, उनके मंदिर में जाकर खुशी मिलती है, लोगों से उनका नाम सुनकर प्रसन्नता होती है, तो इसका अर्थ यही है आपके पूर्व जन्म के जो किए हुए आपके पाप हैं या कृत्य हैं, उनको बाबा जी साफ कर रहे हैं। तो आप धैर्य रखें, बाबा के दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है, यह प्रमाणित है बात, इसको कोई नहीं काट सकता। चलो जानते हैं दूसरा वाला कि इस जन्म के कर्म। हमारा क्या होता है ना, हमारे साथ थोड़ा सा बुरा हो जाए कुछ तो हम बाबा जी के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ही क्या ऐसा बुरा किया हुआ है, उसको देखो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ वैसा नहीं हुआ, मैं तो कभी किसी का गलत नहीं सोचता, फिर भी मेरे साथ ही गलत होता है। बाबा आपके रहते हुए कैसे गलत हो जाता है, बाबा आप तो सबका कल्याण करते हो, बाबा मेरी भी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो ना। तो ऐसे लोगों को पता क्या होता है, उनका ना इस जन्म का जो कर्म होता है उन्हें पता नहीं होता उनसे कब पाप हुआ, अनजाने में पाप होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको पता भी होता है हाँ मुझसे ये 2-4 पाप हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनसे हुआ क्या। लेकिन ऊपर तो सब लिखा हुआ है ना, ऊपर तो सबको सब कुछ पता है भगवान जी को कि क्या ये इंसान कर रहा है, मैंने क्यों इसे भेजा था और ये कर क्या रहा है। तो ऐसे भक्तों के जीवन में क्या होता है ना, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं बाबा से मिलने के बाद। ठीक है, क्यों आती हैं, क्योंकि देखिए अगर वो धीरे धीरे समस्या आएगी ना तो आप उसको जीवन भर झेलेंगे। अगर आप बाबा से जुड़े हैं, बाबा से जुड़ने के बाद पहला वाला तो आपके साथ हो रहा है कि बाबा को देख के प्रसन्नता हो रही है, बाबा को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या होता है ना, तो बाबा जी आपको क्या करते हैं ना, थोड़ी समस्याएं देते हैं। क्यों देते हैं, वो बड़ी सी जो समस्या थी वो छोटी करके आपको एक ही बार में दे देते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर मैं अपने बच्चे का जीवन संवारूंगा। तो अगर आपके साथ ये भी हो रहा है तो आप प्रसन्न हो सकते हैं कि नहीं, बाबा के चमत्कार आपके साथ हो रहे हैं, लेकिन वो अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, वो आपके अंदर मन में, आत्मा में आपके पिछले कर्मों को सुधारने के लिए हो रहा है। बाबा उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बाबा के लिए आसान नहीं होता है। आप समझ रहे हो कि उनके लिए तो आसान है, नहीं होता है आसान, क्योंकि देखो अपने बच्चे के पाप कर्म को छुपाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कोई भी माँ बाप हो, बाबा हमारे पेरेंट ही हैं, हम उन्हें बाबा मानते हैं, कुछ दादा मानते हैं। तो अगर आप ही हो, आपका कोई बच्चा है, उसने कुछ गलत किया है, तो आप उसकी गलतियाँ छुपाओगे तो आपको थोड़ा तो उसमें वो मेहनत लगेगी
और थोड़ी तकलीफ़ भी होगी कि मेरा बच्चा है, लेकिन फिर भी आप उसको छुपाओगे, ख़त्म करोगे। तो बाबा जी छुपाते नहीं हैं गलतियाँ, उनको ख़त्म कर देते हैं। चलिए जानते हैं कि तीसरा कारण क्या है। ऐसे लोग जिन्होंने ना पिछले जन्म में कोई पाप किया था, ना इस जन्म में, ना पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, ना इस जन्म में, यानी कि ना ही वह प्लस है ना ही वह माइनस है, वह बीच में है। तो ऐसे लोग बहुत ही छोटे घर में जन्म लेते हैं या मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं और इनके जीवन में संघर्ष होता है। कब तक होता है? जब तक महाराज जी की नज़र इन पर नहीं पड़ती या महाराज जी इनका हाथ नहीं थामते। महाराज जी की नज़र पड़ते ही यह लोग शाइन करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। इनका एकदम से कोई विज़न नहीं था, अचानक से विज़न मिलता है और अचानक से इनकी मतलब ऊंचाई की उड़ान शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा, आप में से भी कोई ऐसा होगा जिससे बाबा जी मिलने के बाद उनका जीवन एकदम से बदल गया। यह बात एकदम सत्य है। बाबा जी चमत्कार करते हैं, बाबा जी साक्षात हनुमान है। बाबा जी अपने भक्तों के भंडारे भरते हैं। बाबा जी अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जान लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो बाबा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। देखिए, अगर आज आपके साथ ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है बाबा जी का, तो भी आप प्रसन्न रहिए, क्योंकि बाबा जी आप पर काम कर रहे हैं और बाबा जी के कंबल की छाया के नीचे जब तक हैं तब तक आप पर कोई भी विपदा बाबा महाराज आने नहीं देंगे। चाहे हमारे पिछले जन्म के कर्म कितने भी खराब हों, चाहे इस जन्म में हमसे अनजाने में कुछ भी हुआ हो, लेकिन बाबा ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ उनके चरणों में छोड़ देना है। दूसरा, ये देख के कि अरे भाई लोग भक्ति कर रहे हैं, हमने भक्ति करना शुरू किया, हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, हमने बाबा जी को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ये शरण बहुत किस्मत से मिलती है, अगर मिल गई है तो मरते दम तक नहीं छोड़ना है। इस चीज़ की कसम खानी चाहिए। तो बाबा जी आपको भी कभी नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा, अगर आपके साथ चमत्कार हो रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत करना बाबा को बिछाड़ने की, क्योंकि बाबा जी का हाथ छोड़ते ही आपको जो भी सफलताएं, जो भी प्रगति हुई है, वो सब नष्ट हो सकती है, क्योंकि वह बाबा जी की कृपा से ही आपको प्राप्त हुई है। क्योंकि आपने ना ही पाप किया था ना ही पुण्य किया था, जो भी मिल रहा है वो बाबा की कृपा से मिल रहा है। तो बाबा को हमेशा हमें आगे लेकर के चलना चाहिए, बाबा की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम ज़रूर लिख देना। अगर नहीं लिखोगे तो यहीं पर पता चल जाएगा कि तुम कितने सच्चे भक्त हो बाबा महाराज के। तो बोल दो प्रेम से, कम्बल वाले की जय हो, लाज बचाने वाले की जय हो, बाबा नीम करौरी महाराज की जय हो, ट्रेन रोकने वाले की जय हो, पानी से देसी घी बनाने वाले की जय हो, मरते हुए में प्राण डालने वाले की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।